अब आपको हमले से हम बाल बाल बचकर निकले उन 28 पर्यटकों की कहानी बताने जा रहे हैं जो 15-20 मिनट की देरी से की वजह से उनकी जान यहां पर बच गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, किस तरह से कुछ मिनटों की देरी से ये अपनी जान बचा पाए हैं। कोल्हापुर, सांगली, पुणे और रत्नागिरी से 28 लोगों का ग्रुप जो है वो भी पहलगाम पहुंचा था। यहाँ पर 28 लोगों का ये ग्रुप था। हमले से ठीक पहले पर्यटकों का ग्रुप जो था वो बायसरन घाटी जाने की तैयारी ही कर रहा था जिस वक्त वहां पर वो हमला हो रहा था। घोड़ों का इंतजाम और मोल भाव करने में 15-20 मिनट की जो देरी हुई है, सोचिए वो देरी उनके लिए कुदरत का करिश्मा यहाँ पर साबित होती हुई नजर आई। घुड़सवारी शुरू होने के बाद स्थानीय ड्राइवर ने दौड़कर वहां पर उन्हें चेतावनी दी, क्योंकि वहां पर जो स्थानीय लोग थे वो भी बहुत चिंतित थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और वो लोगों की मदद करने के लिए आगे आए थे। उन्होंने चेतावनी दी। फायरिंग की खबर सुनकर घोड़ों को रोका गया और अपनी गाड़ी से ये लोग वापस निकल गए हैं वहां से, और उसके इस तरह से उनकी जान जो है ये बचती हुई यहाँ पर नजर आई है। जंगल वाला इलाका छोड़कर श्रीनगर में दोगुने दाम पर होटल इन्होंने बुक किया। ये 28 लोगों की कहानी है जो देर जिन्हें हुई है यहाँ पर, और उसके बाद इस तरह से ये लोग श्रीनगर पहुंच गए और बच गए। अशोक सज्जनहाट जी, यहाँ पर जब पहलगाम की बात आती है, मिनी स्विट्जरलैंड बायसरन घाटी जो है कहलाती है यहाँ पर, लेकिन ये सवाल भी उठेगा सज्जनहाट साहब कि वहां पर जब इतनी बड़ी तादाद में सैलानी आते जाते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था के वहां पर भी पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे और कुछ साल पहले तक होते थे वहां पर। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं इसके ऊपर अभी कोई ठोस टिप्पणी करने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि अभी एनआईए ने इसको अपने हाथ में ले लिया है, इन्वेस्टिगेशन को। वहां पर वो पूरी तरीके से इसकी जांच करेंगे और पता करेंगे जो क्यों ऐसा हुआ, जो हालात वहां पर ऐसे बने वो क्यों ऐसे हालात बने। क्योंकि ये कहा जाता है जो एक आर्मी की वहां पर कंपनी, एक पुलिस की पेट्रोलिंग मॉर्निंग और इवनिंग में होती थी, तो इसीलिए वो उसको और ज्यादा वहां पर क्यों नहीं, इनकी जो सुरक्षा कर्मियों की प्रेजेंस थी वहां पर क्यों नहीं लाया गया, ये मेरे ख्याल से एनआईए देखेगी। मेरे विचार से मुझे इसके ऊपर टिप्पणी करने में मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास तो पूरी डिटेल्स भी नहीं है। एक बात मैं इसमें ये कहना चाहूंगा जरूर, जो देखिए जहां पर्यटक होते हैं वहां पर सुरक्षा कर्मियों का इतना ज्यादा बड़ा प्रेजेंस कभी उनको रास नहीं खाता है। वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं हम यहाँ पर अपना उसके लिए आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, तो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी इतनी मात्रा में, इतने नंबर में नहीं होने चाहिए। तो मेरे विचार से ये भी एक रोल प्ले कर सकता है, परंतु मैं समझता हूं जो एनआईए की जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और तथ्य सामने आ जाते हैं तब हम उसका विश्लेषण कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। संजय कुलकर्णी सर, क्योंकि आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरीके से इसे नाम दिया जा रहा है, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या ये फैसले काफी हैं या आने वाले समय में हमें और भी बड़ा एक्शन भारत की तरफ से देखने को मिलेगा? इससे पहले जब हमले हुए हैं भारत ने मुंहतोड़ जवाब उसका दिया है, क्या इसके बाद और कठिन जो कार्रवाई है वो भारत की तरफ से देखने को मिलेगी? बिल्कुल आयुषी, अभी तो ये पहला कदम है। आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान थरथराएगा। आप समझ सकते हैं कि खालिद किस प्रकार से बोल रहा है, ये घबराए हुए, उसके चेहरे से पता चल जाएगा आपको कि क्या आवाज निकल रही है। क्योंकि अब पाकिस्तान को मालूम है कि पूरे विश्व भर में वैसे ही वो आतंकी जाने जाते हैं, और अगर भारत ने सख्त कदम उठाए, जो कदम उठाएंगे, तो अपने आप वो घबराए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत कदम उठाएगा। अब सर के ऊपर से पानी बह गया। इनफ इज इनफ। अब वी हैव टू स्ट्राइक एंड स्ट्राइक हार्ड एंड स्ट्राइक डीप। जब तक हम आतंक का जो सोर्स है उसको खत्म नहीं करते हैं, तो भारत के अंदर भी जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी थरथर आएंगे। ये क्योंकि सोर्स है, उसको खत्म करना अब वक्त आ गया है। अब हमने आगे पीछे नहीं देखना है। जो भी हमने कदम उठाने हैं, जो भी ठीक कदम समझते हैं हमने उठाने हैं और उठाने पड़ेंगे। क्योंकि बार बार इस तरह का छोटा चुटपुट और पाकिस्तान कहेगा नहीं जी हमने नहीं किया है, हमें माफ कर दीजिएगा अगली बार। 1947 से लेकर के आज तक पाकिस्तान करता क्या है? आतंकी तो फैला रहा है। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को सबक सिखाना। विश्व भर में पाकिस्तान को आइसोलेट और दिखाने की पूरा सब जानते हैं कौन सा ऐसा देश है जिसने इस घटना की कंडेम नहीं किया। सबने कंडेम किया। क्यों किया? कौन इस तरीके से हरकत करता है? ना जाए। मैं रत्नागिरी से मैं आता हूं, मैं रत्नागिरी जिले का हूं, और मेरे वहां के लोग अगर जाते हैं और मारे जाते हैं, मकसद क्या है? क्यों कश्मीर में जाते हैं लोग?
इसलिए जाते हैं। और वहां की जो कश्मीरी लोग हैं, आप मानिएगा, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद चाहते हैं टूरिज्म हो, डेवलपमेंट हो, लोग आए खाए पिए, उनका अच्छा बिल्कुल। बिजनेस चलता और है। हमने तमाम कश्मीरियों के बयान भी सुनवाए हैं टेलीविजन पर, और सबकी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। वो बहुत दुखी हैं क्योंकि सीधे तौर पर उनकी रोजी रोटी पर आक्रमण हुआ है। उनके लिए ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि यही कुछ महीने होते हैं जब उनकी कमाई होती है, जिससे उनका पूरा साल चलता है। और वो खुद ये चाहते हैं कि वो सेना की मदद करे, फोर्सेस की मदद करे इस तरह के आतंकवादियों को पकड़ने में।